अस्सलामुअलैकुम। चीन और भारत के माबैन लद्दाख के महाज पर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय अफवाज के सरबराहान, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ नई दिल्ली में हंगामी मीटिंग की है, तो वहीं दूसरी जानिब चीनी सदर शी ने भी चीन के मुसल्लह अफवाज से अहम खिताब किया है। इसके अलावा कई दहाइयों से अमरीकी इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन ने चीन को अमरीका की जगह नई सुपर पावर तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा जोसेफ बोरेल ने कहा है कि माहिरीन जिस एशियाई सदी की आमद की पेशगोई कर रहे थे, उसका शायद कोरोना की वबा के दौरान ज़हूर हो चुका है और अब यूरोपीय यूनियन को अपने मफादात को सामने रखते हुए चीन के हवाले से एक ठोस पॉलिसी बनानी होगी। जोसेफ बोरेल ने पीर को जर्मनी के सफारतकारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तज्जियाकार काफी अरसे से अमेरिका की सरबराही में चलने वाले आलमी निजाम के खात्मे और एशियाई सदी की आमद की बातें कर रहे थे। यूरोपीय यूनियन के वजीर खारजा का कहना था कि अब ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम पर किसी एक साइड का इंतखाब करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे शवाहिद हैं कि चीन आलमी ताकत के तौर पर अमेरिका की जगह ले रहा है और यूरोपीय यूनियन को चीन के हवाले से एक मजबूत पॉलिसी तय करनी होगी। यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर सिफारतकार का बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब चीन हांगकांग में अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी के हवाले से नई कवानीन बना रहा है और भारत के साथ सरहदी तनाज़ा जंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। यूरोपीय वजीर खारजा जोसेफ बोरेल ने कहा है कि तारीख में कोविड-19 की वबा को एक ऐसे फैसला कुन मोड़ के तौर पर देखा जाएगा जब दहाइयों बाद अमेरिका दुनिया की रहनुमाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन की रकाबत की वजह से आलमी इदारे ऐसा किरदार अदा नहीं कर पा रहे जिसकी इस मुश्किल घड़ी में जरूरत थी। उनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन को अपने मफादात और अपनी कदरों को सामने रखना होगा और किसी का आलाकार बनने से बचना होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप को एक मुश्तरका ताज़िरवाती कल्चर को परवान चढ़ाने की जरूरत है जो इस वक्त उसके पास नहीं है। जोसेफ बोरेल ने कहा कि चीन का अरूज मुतासर कुन है, लेकिन यूरोपीय यूनियन और चीन की मौजूदा ताल्लुकात एतमाद, शफाफियत और बाहमी ताउन पर कायम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम इज्तमाई नज़्म ज़ब्त के साथ चीन के साथ अपने मामला तय करें तभी हमारे पास कोई मौका होगा। उनका मजीद कहना था कि मौसम ख़िज़ा में यूरोपीय यूनियन और चीन की सरबराही कॉन्फ्रेंस में हमारे पास मौका होगा कि अपने मफादात को सामने रख के चीन के हवाले से अपनी पॉलिसी मुरतब करें। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन को चीन के हवाले से मजबूत पॉलिसी तय करना होगी जिसमें दूसरे जमहूरी एशियाई ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात भी जरूरी हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें चीन और भारत के माबैन सरहदी कशीदगी की, तो हर गुजरते लम्हे के साथ साथ इसमें शिद्दत आती जा रही है। भारत ने लद्दाख के अलावा उत्तराखंड रियासत के साथ चीनी सरहद पर भी अपनी फौजी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन की तरफ से ऐसी इत्तलात आई थी कि चीन लद्दाख के अलावा उत्तराखंड के बॉर्डर पर भी फौज का बड़ा इकट्ठ करने में मसरूफ है। नई दिल्ली में भारतीय वजीर आजम और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुसल्लह अफवाज के साथ अहम मुलाकातें की हैं। पहली मुलाकात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेक्रेटरी खारजा से ब्रीफिंग ली, तो बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और भारत के तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने वजीर आजम मोदी के साथ मीटिंग की। ये मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हुई हैं जब मीडिया में ऐसी खबरें गर्दिश में हैं कि चीन ने लद्दाख के महाज पर कुछ भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है और इन खबरों के बाद कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार से असल हकाइक सामने लाने का मुतालबा किया है। नई दिल्ली में होने वाली इन अहम मुलाकातों के बाद हुकूमती सतह पर कोई बयान सामने नहीं आया। तहम तज्जियाकारों और दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस मीटिंग में
वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लद्दाख समेत पूरे चीनी बॉर्डर की सूरत हाल ब्रीफ किया गया और साथ ही चीन के साथ मुमकिन जंग की सूरत में भारतीय अफवाज की ताकत और जरूरियात पर भी बहस हुई। इसके अलावा वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने शुरका को चीन भारत कशीदगी के हवाले से दीगर ममालिक के रद्द अमल से भी आगाह किया। जराये के मुताबिक मीटिंग में जहां एक तरफ सरहद पर भारतीय फौजी ताकत को बढ़ाने का फैसला किया गया, तो वहीं चीन के साथ मुमकिन जंग को टालने के लिए भी इक़दामात उठाने की तरफ तवज्जो दी गई। मीटिंग में चीन के साथ जंग से बचने की हर मुमकिन कोशिश का इआदा करते हुए चीनी जारहियत का मौसर जवाब देने का भी फैसला हुआ। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर और LOC की सूरत हाल भी ज़ेरे बहस आई। भारत में होने वाली अहम मीटिंग्स के फौरी बाद चीनी मीडिया की तरफ से चीनी सदर जी की चीनी मुसल्लह अफवाज से खिताब की खबर ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। चीनी और भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन के सदर जी ने मुल्क की मुसल्लह अफवाज से खिताब में उन्हें कोरोना के खिलाफ जंग के साथ साथ एक बड़े फौजी तसादुम की तैयारी का हुक्म भी जारी कर दिया है। चीनी सदर जी ने मुसल्लह अफवाज से खिताब में उन्हें मुल्क की सलामती और एक चीन के बयानिए की मजबूती पर जोर दिया। चीनी सदर जी ने चीनी अफवाज को किसी भी नागहानी या अचानक लड़ाई के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया है। सदर यी का चीनी मुसल्लह अफवाज से खिताब एक ऐसे वक्त में हुआ है जब लद्दाख के महाज पर भारत और चीन जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं और चीन जारहाना मूड में नजर आ रहा है। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इत्तलात के मुताबिक चीन के 5000 से ज़ायद फौजी भारत में घुस गए हैं। उधर जराये के मुताबिक लद्दाख में चीन ने भारत को नाकों चने चबवा दिए। मुतअद्दिद फौजी गिरफ्तार, अक्सर ने भागकर जान बचाई। इत्तलात के मुताबिक लद्दाख और सिक्किम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव भूल गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज जेरे जमीन बंकर्स बनाने में मसरूफ है, जबकि कुछ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों ने भागकर जान बचाई है। लद्दाख से जराये के मुताबिक घुसकर मारने की बड़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती बंद है। इसकी वजह सिक्किम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की वो नकलो हरकत है जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज डरबोक शेवे की अहम शाहराह से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय अस्करी जराये के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दोस्तों, कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जबकि उसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक भारतीय आर्मी ऑफिसर चीनी अफवाज की बार बार मिन्नत समाजत कर रहा होता है, जबकि चीनी फौज उसे बार बार धमकियां दे रही होती है। एक जानिब जहां भारतीय फौज बार बार ये चाइनी अफवाज को बावर कराने में मसरूफ है कि वो गलती से एंटर हो गए हैं, प्लीज वापस चले जाएं, तो इससे ये बात साफ नजर आती है कि चाइना से कितना ज्यादा खौफजदा हो चुका है भारत। और उधर पाकिस्तान के साथ भी उसने पंगे लेना शुरू कर दिए हैं। LOC पर दरअंदाजी जिस तरह से पहले करता आया है, उसी तरह से उसने अब फिर से ये काम शुरू कर दिया है। लेकिन भारत को ये बात याद रहनी चाहिए कि अमेरिका की शह पर अगर वो चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद खराब करता है या पाकिस्तान और चाइना के साथ जंग की शक्ल में कोई लड़ाई करना चाहता है, तो ये उसका वहम है। जिस तरह से कल हमने देखा कि चाइना जो है वो भारत के इलाकों में घुस गया है और वहां पर मौजूद भारतीय फौज कुछ नहीं कर सकी है, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ी हुई है। अगर मैदान जंग बनता है तो किस तरह से वो चाइना और पाकिस्तान का सामना कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जोश और जज्बा, वलवला और ईमान की ताकत पाकिस्तानी रखते हैं, पाकिस्तान का मुकाबला तो एक लम्हे के लिए भी नागुज़ीर हो सकता है। भारत के लिए जितना आसान उसे नजर आ रहा है, इतना हरगिज नहीं होगा। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर भारत ने अपनी पॉलिसी को तब्दील करते हुए पाकिस्तान और चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की है, आपको क्या लगता है कि ये क्या सिर्फ अमेरिका की शह पर किया जा रहा है? अमेरिका और इसराइल का साथ देने के लिए ऐसा किया जा रहा है?
और कोरोना की आड़ में इस तरह के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आते हैं, चूंकि चाइना जो है वो भी मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान पहले से ही अपना असर रसूख भारत पर छोड़ चुका है, जबकि हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के एक कबूतर को गिरफ्तार करके उस पर इल्जाम लगाया गया है कि वो जासूसी करने के लिए भारत की तरफ भेजा गया था। तो इससे भारतीय मीडिया की अकल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय मीडिया किस किस्म के प्रोपेगेंडे कर रहा है। उनमें दम हो तो कोई अच्छी खबर सामने लेकर आए। इस तरह के नापाक अज़ाइम को दुनिया के सामने लाकर वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि असल में उसकी हैसियत क्या है। बहरहाल दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या ये भारत अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान और चाइना के साथ पंगा ले रहा है, और अगर आइंदा आने वाले वक्त में वो कशीदगी को मजीद बढ़ाता है तो क्या पाकिस्तान और चाइना का सामना करने की सलाहियत रखता है, और क्या अमेरिका जो है वो भारत का साथ देगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।